अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मजलिस मजालस आपस में दोस्त बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान एक शख्स अपने साथियों से, दोस्तों से पूछता है कि यार ये बताएं कि कभी आप में से किसी शख्स के साथ ऐसा भी हुआ है कि उसने किसी के साथ एहसान किया हो, नेकी की हो, उसके साथ खैर खाही की हो और उसका बड़ी जल्दी फ़ौरन उसको रद्द अमल या उस नेकी का उसको अज्र व सवाब, उसका बदला मिल गया हो। वहाँ पे एक नौजवान बैठा हुआ था माजिद, और अगर मैं भूलता नहीं तो वो पुलिस में अब ऑफिसर बन चुका था। कहने लगा मेरे साथ एक वाक़या पेश है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। क्या कैसे हुआ, क्या हुआ? कहने लगे मैं रियाज में, उस वक्त मैं अभी लेफ्टिनेंट था। कहते कि मेरी अगले दिन शादी थी। कहते मैं मेन रोड के ऊपर जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में अंदर, दाएं तरफ भी सर्विस रोड है और बाएं तरफ भी सर्विस रोड है। कहते मैंने आगे जाके देखा तो एक बूढ़ा आदमी मुझको नज़र आया। अब ट्रैफिक बड़ी तेज़ जा रही है। कहता है कि मैंने उसको देखा कि वो गाड़ियों को ऐसे इशारा कर रहा है, हाथ इशारा कर करके रोक रहा है, रोकने, लेकिन वो गाड़ियाँ तेज़ चल रही थी। हाँ जी, फास्ट रोड थी। ये होना तो ये चाहिए था कि वो जो जानब वाली सड़क है, क्या उसको कहते हैं, सर्विस रोड, उसके ऊपर खड़ा होता, कोई टैक्सी वाला आके रुक जाता, कोई और आदमी रुक जाता। खैर कहता है अल्लाह जानता है कि मेरे दिल में पता नहीं क्या आया। मैंने कहा चलो, मैंने वो गाड़ी रोक ली, अपनी गाड़ी रोक ली। उसको मैंने इशारा किया जल्दी बैठो, कहीं के पीछे कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी आके गाड़ी को ना ठोक दे। वो बैठ गया। मैंने उससे कहा खुदा के बंदे कहाँ जाना तूने? उसने कहा मैंने हॉस्पिटल में जाना है, फलां हॉस्पिटल के अंदर। कहा ठीक है। मैंने कहा उसे बाबा जी आप को अगर चाहिए ये था कि ये जो सर्विस रोड है वहाँ पे खड़े होते, वहाँ पे कोई टैक्सी वाला आता, वो आपको ले जाता। हाँ जी, यहाँ पर तो ख़तरा था कि खुदा न खास्ता कोई आपको वैसे ही कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता कुछ। उसने कहा बात यह है कि मैं जनूब से आया हूँ, जनूब के इलाके से आया हूँ। ये जनूब का इलाका जो है उसके अंदर गुर्बत, अफलास, लोग जो हैं वो ज़्यादा अमीर नहीं। मेरी बीवी बीमार है, वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है और मैंने बड़ी मुश्किल से एक कमरा जो है वो किराए पे लिया है। हमें यहाँ पे कई दिन लग जाने हैं और सच्ची बात पूछते हो तो मेरे पास कोई पैसे भी नहीं हैं और मैं यहाँ पे किसी मोहसन का इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारे जैसा कोई मोहसन आए जो मुझको फ्री वो लिफ्ट दे दे और मैं हॉस्पिटल मुझको पहुँचा दे। खैर माजिद कहता है कि मैंने उसके साथ बातें करनी शुरू कर दी। जब इस वक्त हॉस्पिटल पे दरवाजे पे पहुँचे तो मज़ेदारी की बात यह है कि अगले दिन मेरी शादी थी और मेरी जेब में सिर्फ़ और सिर्फ 2000 रियाल था। ऑफ कोर्स शादी के इंतज़ामात, वो हमने जो हाल है वो बुक करवा चुके थे, उसके पैसे वगैरह दे चुके थे, लेकिन अपनी शादी के लिए मेरी जेब में सिर्फ और सिर्फ 2000 रियाल। कहता है कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिल में क्या बात आई। मैंने उसकी जब गुफ्तगू सुनी तो मेरा दिल पसीज गया। उसके हालात जानकर, गुर्बत, अफलास, बीवी बीमार, हॉस्पिटल के अंदर दाखिल। कहता है मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और जो 2000 रियाल था वो मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिया। पहले तो उसको एतबार ना आया, 2000 रियाल काफ़ी बड़ी रकम थी। और फिर उसने मेरे हक में दुआएं करने शुरू कर दी। अल्लाह तेरी मुश्किलात को दूर कर दे, अल्लाह तेरी परेशानियों को दूर फरमा दे, अल्लाह तुमको रिज़्क़ अता फरमा दे, अल्लाह तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ दे जहाँ से तेरे वहम गुमान के अंदर भी नहीं है। वो दुआएं देता देता गाड़ी से उतर कर हॉस्पिटल चला गया। कहते मैं वहाँ से सीधा घर आया, अंदर से इत्मीनान, खुश कि मेरे एक आदमी को खुशी मुहैया की है। कहते हम 4 भाई हैं। जिस वक्त मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा किचन के अंदर खाना पका रही थी। तो जब उसको आवाज़ आई तो उसने पूछा कौन है? तो मैंने उसे कहा अम्मा मैं माजिद हूँ। उसने कहा बेटा अभी थोड़ी देर पहले कोई आदमी आया था तो वो तुम्हारे लिए गिफ्ट दे गया है, शादी का गिफ्ट दे गया है, तो वो मजलिस के अंदर रखा हुआ है, जाके उसको कलेक्ट कर लो, उसको ले लो। कहता है कि मैं मजलिस के अंदर गया तो वहाँ पे मैंने देखा एक संदूक, यानी छोटा सा डब्बा
جی باکس وہ پڑا ہوا تھا۔ خیر وہ ایک عام سی بات ہے کہ جس وقت شادی ہوتی ہے نا تو لوگ یہاں پر ایک دوسرے کو عود دیتے ہیں، خوشبو دیتے ہیں، اس کے اوپر مبارکباد، تو اس کے اوپر لکھا ہوا کہ ہدیہ زواج، یہ شادی کا تحفہ ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کو صندوق کو کھولا، اس کے اندر جہاں پر عود تھا، جہاں پہ خوشبو تھی، ہاں جی، وہاں میں نے دیکھا ایک لفافہ۔ کہتا ہے کہ میں نے جب اس لفافے کو کھولا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارے والد کا فلاں دوست ہوں، تمہاری شادی ہے اور میری طرف سے یہ شادی کا تحفہ قبول کرو۔ کہتا ہے کہ جس وقت میں نے ان لفافے کو کھولا تو اس میں 20,000 ریال تھا۔ ناظرین اکرام ذرا غور کیجیے، کہتا ہے کہ یہ وہ جو میں نے 2,000 ریال دیا اور ابھی یہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، یعنی آدھے گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو 10% اس کو واپس کر دیا۔ حسن ظن اللہ کے ساتھ گمان، ہاں جی، وہ مدبر ہے، وہ عظیم ہے۔ ہمارے تخیلات سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو کیا ضرورت ہے، کب ضرورت ہے، کیسے ضرورت ہے، کہاں سے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں بات۔ ناظرین کرام، میں تعلیق آپ کے اوپر چھوڑوں گا، آپ اس کے اوپر لکھیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں کمنٹس باکس کے اندر۔ لیکن ایک بات میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ عزیزو، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ اس قدر رمضان شریف کے اندر، غیر رمضان میں بھی سخی، کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی سخی تو وہ میرے اور آپ سب کے پیر مرشد سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔